देशभक्ति क्या हमें बीजेपी सरकार सिखाएगी? देशभक्ति हमारे जज्बातों में बसी है, हमारे अंदर देशभक्ति है, तब हम देश की सेवा कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडो चाइना वार जब हुआ था तब यही हम सरकारी कर्मचारी देशभक्ति का नुमाइंदा पेश किया था, और निर्माणी के अंदर जहां हमारी 8 घंटे की ड्यूटी होती है हमने 12 घंटे ड्यूटी किया था। हमें देशभक्ति सिखाएंगे? सरकारी कर्मचारी हैं हम, रक्षा कर्मचारी हैं हम, देश को रक्षा प्रदान करते हैं, और इस देश को अगर हम रक्षा प्रदान करते हैं तो हमें खुद भी अपना रक्षा करने के लिए आता है। और हमें वृद्ध आश्रम में भेजने की प्लान कर रही है बीजेपी सरकार। अदानी तो छोड़िए, अदानी अडानी 2 ही देश में नाम है। गुजरात मॉडल लाया गया था देश के अंदर में, क्या यही गुजरात मॉडल है? आज आपको बताना चाहूंगा, रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट पहले 10 रुपए को मिलता था, आज 50 रुपए का कर दिया गया था। रेलवे में वेटिंग रूम पहले हम लोग आराम से फ्री में बैठते थे, आज वेटिंग रूम का 10 रुपए पर घंटा कर दिया गया था। क्या ये आजादी है? क्या ये देशभक्ति है? अरे मैं कहना चाहता हूँ, गरीब लोग आज ऐसे हैं देश के अंदर में जो 100 रुपए में डेली जीवन यापन करने को मजबूर है। शिक्षा बेरोजगार का मुद्दा कहाँ रहा देश में अंदर में? आज के डेट में शिक्षा का मतलब क्या था ये बताइए आप? शिक्षा का मतलब था सरकारी नौकरी, और आज ये मोदी सरकार सरकारी संस्थान को बेच दिया। हम शिक्षित लोग MBA करके चाय बेचने जाएं, ये देश की पॉलिसी है। और ये हम पहली बार आए आज, हम इसके बाद कितने बार आएंगे ये आपको हम बता नहीं सकते हैं। जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तब तक हम दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के रामलीला मैदान, यहाँ तो राष्ट्रपति भवन तक भी हम जाने का काम करेंगे। सरकार को, ये मोदी सरकार को यहाँ से हम सूचना देना चाहते हैं, उनको आगाह करना चाहते हैं कि अगर आप देश में पुरानी फिर से सत्ता पे बैठना है तो उसका एकमात्र रास्ता है पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। नमस्कार, मैं अवनीश कुमार मिश्रा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाजारी नागपुर से आया हूँ। मैं रक्षा क्षेत्र में कार्य करता हूँ। हमारा कहना इतना मैडम कि आज जो देश के अंदर में आप देख रहे हैं, पूरे देश भर के कर्मचारी, रक्षा कर्मचारी जो देश की सेवा में अपनी जान तक देने को तैयार है। एक तरफ आर्मी जहाँ देश की सीमा पे लड़ता है, वहीं दूसरी तरफ हम रक्षा कर्मचारी उसके लिए एम्यूनेशन तैयार करते हैं। उसके बावजूद आज हम लोग इस बात से चिंतित हैं कि आने वाले दिनों में जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमारी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी क्या है? आज हमारे पास हम 60 साल तक इस निर्माणी को देंगे, इस देश को देते हैं, उसके बीच में हम किसी भी तरह कोई व्यापार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हमारी जो पूरा जीवन आश्रय है वो पेंशन के ऊपर में है, तो हमें पेंशन नहीं दिया गया है। 1/1/2004 के बाद पूरे देश का पुरानी पेंशन बंद कर दिया गया है और NPS स्कीम में ला दिया गया है। NPS स्कीम के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ, यह पूरी तरह शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट प्लान है जो कि सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है। क्योंकि अगर ये NPS वाकई अच्छा होता तो सबसे पहले देश के जो सांसद, मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनको आना चाहिए था। वो खुद इन NPS से बचे बाहर हैं और हमें NPS के अंदर ला दिया गया है। और NPS के अंदर क्यों ला दिया गया, मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए। इस तरह से अगर हम रक्षा कर्मियों के जीवन के साथ ये सरकार खिलवाड़ करती रहेगी तो कब तक हम चुप बैठेंगे? इसलिए मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि 1/1/2004 के में जब ये NPS लागू किया गया था तो बीजेपी सरकार ने कहा था यह पुरानी पेंशन से बढ़िया है, इसमें आपको ज़्यादा पेंशन मिलेगा। लेकिन जब 15 साल का नौकरी करने के बाद हमारे निर्माणी से, हमारे सरकारी संस्थान से कर्मचारी खुद रिटायर होना शुरू हुआ तो उनको मात्र और मात्र 1500 रुपये, 2000 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर कोई पुरानी पेंशन में कार्यरत कर्मचारी रिटायर होता है उसको 30,000, 35,000 पुरानी पेंशन दिया जा रहा है। तो हम सोचिए आज के डेट में जब गैस का कीमत 1100 रुपये हो गया है तो उस समय हमारा 2000 रुपये हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? क्या हम फिर से हमें वृद्ध आश्रम में भेजने की प्लान कर रही है बीजेपी सरकार? इसलिए इस देश के अंदर वृद्ध आश्रम में जाने से बचने के लिए, हम अपनी सामाजिक सुरक्षा को बचाने के लिए आज देश के कोने कोने से समस्त कर्मचारी यहाँ पे आया है। और मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई वो दिल्ली की सत्ता पे राज करना चाहता है तो सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी से खिलवाड़ करना बंद करें।
क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी, सभी लोग एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और अपनी ज़िंदगी के 20 साल 22 साल मेहनत करके नौकरी पे लगते हैं और 60 साल तक देश की सेवा करते हैं। उसके बावजूद अगर वो सुरक्षित नहीं है तो देश का आम कर्मचारी, आम नागरिक अपने आप को इस देश के अंदर में सुरक्षित कैसे महसूस करेगा। इसलिए मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारी पुरानी पेंशन पूर्व के भांति बहाल किया जाए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से सह सके और आज हम जिस संस्थान में कार्य करते हैं वो पूरी तन मेहनत से कार्य कर सके। क्योंकि अगर बीजेपी सरकार अभी अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो आने वाले वर्ष 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होगा उसमें समस्त सरकारी कर्मचारी बीजेपी के विरोध में वोट डालेगा और देश के अंदर में यह घोषणा करेगा कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। ये हमारा नारा है। मेरा ये कहना है, देशभक्ति क्या हमें बीजेपी सरकार सिखाएगी? देशभक्ति हमारे जज्बातों में बसी है, हमारे अंदर देशभक्ति है, तब हम देश की सेवा कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडो चाइना वार जब हुआ था तब यही हम सरकारी कर्मचारी देशभक्ति का नुमाइंदा पेश किया था और निर्माणी के अंदर जहां हमारी 8 घंटे की ड्यूटी होती है हमने 12 घंटे ड्यूटी किया था। हमें देशभक्ति सिखाएंगे। देशभक्ति क्या होता है ये सरकारी कर्मचारियों ने कोरोना काल में फिर से बीजेपी सरकार को दिखाया था। कोरोना काल में पूरे निजीकरण, हॉस्पिटल, सेंटर सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन सरकारी कर्मचारी अपनी जान की जोखिम दे करके कोरोना काल में नागरिकों की सेवा करते हुए नजर आया था। वो देशभक्ति होता है और हम देशभक्त हैं और हम देशभक्ति का पिटारा नहीं, हम सिर्फ ढोंग नहीं रचते, हम असली देशभक्ति, हमें देशभक्ति कोई न सिखाए। देश हर घर तिरंगा, तिरंगा ध्वज हमारे राष्ट्र की पहचान है और हमें बीजेपी सरकार तो आज ने कहा ना, हम 1947 से हर देश में हर घर में तिरंगा लहराते हैं। हर बच्चे अपनी साइकिल पे और अपनी बाइक पे तिरंगा लहरा के चल रहा था, हमने कोई ढकोसला नहीं किया है। आज वो बोल रहे मैं 1947 हमारे घर में हम अपनी साइकिलों में तिरंगा लहराते थे, हम अपनी मोटरसाइकिल में तिरंगा लहराते, हम अपने गाँव गलियों और खलिहानों में तिरंगा लहराते थे। हम आज तिरंगा लहराना शुरू नहीं किया, आपको बताना चाहेंगे। 2014 के बाद आजादी मिली है। अरे कुछ लोग तो कहते हैं आजादी 2014 में मिली है, क्या हम मान लें इस बात को? हमारी देश 1947 को आजाद हुआ है और 1947 से हम आजादी का दिवस मनाते आ रहे हैं। किसी मोदी जी या किसी बीजेपी के कहने से आजादी हम नहीं मना रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं। अदानी तो छोड़िए, अदानी अडानी 2 ही देश में नाम है। गुजरात मॉडल लाया गया था देश के अंदर में, क्या यही गुजरात मॉडल है? आज आपको बताना चाहूंगा, रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट पहले 10 रुपए को मिलता था, आज 50 रुपए का कर दिया गया था। रेलवे में वेटिंग रूम पहले हम लोग आराम से फ्री में बैठते थे, आज वेटिंग रूम का 10 रुपए पर घंटा कर दिया गया था। क्या ये आजादी है? क्या ये देशभक्ति है? अरे मैं कहना चाहता हूँ, गरीब लोग आज ऐसे हैं देश के अंदर में जो 100 रुपए में डेली जीवन यापन करने को मजबूर है। वो कहाँ से 100 रुपए वेटिंग रूम का देगा? वो जो आम जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से देश के अंदर में 50 रुपए देगा प्लेटफॉर्म टिकट का? ये बताइए। आपको बताना चाहूंगा कि देश के अंदर में जो जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है ना, उसी तरह से देश के अंदर में गरीबी भी बढ़ती जा रही है। महंगाई की बात करें आप तो आज हर चीज की दाम बढ़ती जा रही है। आज आप जिस बाकी जो आज से आपको पता होना चाहिए, कुछ दिन पहले देश के अंदर में किसान आंदोलन हुआ था। किसान आंदोलन का मुद्दा क्या था? किसान आंदोलन के अंदर था कि किसानों के जो लागत चीज है उसकी सही दाम मिली जाए। आपको मालूम होगा इस साल मध्य प्रदेश के अंदर में लहसुन की बहुत अधिक मात्रा में जन्म हुआ था, मतलब ये हुआ था, ये किसान ही हुआ था। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाने के वजह से वो सारे किसान लहसुन को गंगा में फेंकने का काम किया, क्योंकि उनके पास जितना लागत हुआ, जितना उसको मार्केट में मिलना चाहिए था, उससे ज़्यादा तो उसको यातायात पेट्रोल और डीजल में लग जा रहा था। इस प्रकार से महंगाई देश के अंदर बढ़ाई जा रही है। मैं एक बात बोलता हूँ, शिक्षा बेरोजगार का मुद्दा कहाँ रहा देश में अंदर में? आज के डेट में शिक्षा का मतलब क्या था ये बताइए आप? शिक्षा का मतलब था सरकारी नौकरी, और आज ये मोदी सरकार सरकारी संस्थान को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, कोल को बेच दिया है। जब नौकरी ही नहीं है तो लोग शिक्षा क्यों करेंगे ये बताइए आप? देश के अंदर में नौकरी को समाप्त करके शिक्षा को समाप्त करने की ओर मोदी सरकार की ये चाल है।
और बेरोजगारी तभी बढ़ेगी जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी। आज कितने लोग बोलते हैं, आप देखे होंगे, MBA चाय वाला, सारे जो एजुकेटेड करने के बाद चाय वाले की दुकान खोल रहे हैं। तो मोदी जी चाय बेच के शुरुआत किया, देश के गद्दी पे बैठे हो। हम शिक्षित लोग MBA करके चाय बेचने जाएं, ये देश की पॉलिसी है। और ये हम पहली बार आए आज, हम इसके बाद कितने बार आएंगे ये आपको हम बता नहीं सकते हैं। जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तब तक हम दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के रामलीला मैदान, यहाँ तो राष्ट्रपति भवन तक भी हम जाने का काम करेंगे। सरकार को, ये मोदी सरकार को यहाँ से हम सूचना देना चाहते हैं, उनको आगाह करना चाहते हैं कि अगर आप देश में पुरानी फिर से सत्ता पे बैठना है तो उसका एकमात्र रास्ता है पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। ये चुनाव है और आज हम फैसला करेंगे कि अगर तुमको 2024 चुनाव जीतना है तो इस सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करना पड़ेगा। और ये हुआ है। आपको मैं बताना चाहूंगा, राजस्थान में गहलोत सरकार कांग्रेस की, उन्होंने कर्मचारियों की बात मानी और पुरानी पेंशन अभी इसी साल बहाल किया। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार, उन्होंने कर्मचारियों की बात मानी, वहाँ उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल किया। झारखंड में सोरेन की सरकार कर्मचारियों की बात मानी, वहाँ पुरानी पेंशन बहाल किया। पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने जा रही है। जब 4 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो सकता है तो पूरा केंद्र में क्यों नहीं, यह मेरा सवाल है। आपकी सरकार बिल्कुल सुनेगी। हम एक आम नागरिक नहीं है। आपको बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सिर्फ एक मेंबर नहीं है, ये अपने अपने संगठन के नेता है। इनके साथ इनका परिवार है, इनके साथ इसके आसपास के लोग हैं। आज हम 1 करोड़ नहीं, कम से कम 25% सरकारी कर्मचारी वोट का क्षमता रखते हैं। और 25% कर्मचारी अगर किसी पार्टी का विरोध कर दे तो किसी सत्ताधारी को इतना दम नहीं कि देश के अंदर सत्ता में फिर से काबिज हो सके। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।